दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मैट्राइसिस टॉपिक बहुत अच्छे से मेरे साथ कवर कर रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। और जल्दी ही मैं आपका नया पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं और कमिंग थर्सडे को मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी लॉन्च करने वाला हूं। तो मैं ये चाहता हूं, अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आप जाके प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एप्लीकेशन में बस जितना मैं करा रहा हूँ उसके बाहर आपको नहीं करना। यूट्यूब पे थोड़ा सा आपको अलग से भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक दो सम का प्रैक्टिस और करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया, लेक्चर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उसे देखो। देन लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑर्थोगोनल देखा और अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स ना कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज को नहीं है सिलेबस में, पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ये वाला पार्ट समझ लेना चाहिए, कि मतलब आपको पता होना चाहिए आपके आगे जाके आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ये वाला पार्ट आपको भी देखना चाहिए, पर कुछ एक दो यूनिवर्सिटी को ये टॉपिक नहीं है तो आप अपने सिलेबस में देख लेना। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सीख लोगे थोड़ा बहुत, अच्छा तो अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स जैसे हमने ऑर्थोगोनल का क्या देखा था दोस्तों, कि अगर ए है, ए के ट्रांसपोज से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर उसका आंसर आई आ जाता है, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 मेरा देखा होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, ऑर्थोगोनल। वही दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बोलूं ए है, ए थीटा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अगर इसका आंसर दोस्तों आई आ जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, यूनिटरी। तो यूनिटरी मतलब यही है कि हमें ए को किससे मल्टीप्लाई करना, ए थीटा से। ये क्या था, ऑर्थोगोनल था। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया। पर यूनिटरी में क्या है, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ए थीटा से, और उसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आई। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये ए थीटा क्या होता है सर, तो ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया है। ए थीटा मतलब कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया होगा तो सबसे पहले आप क्या करो पता है, उसका ट्रांसपोज निकालो, या तो आप पहले उसका कॉन्जुगेट निकाल दो। कॉन्जुगेट मतलब ये, कॉन्जुगेट मतलब दोस्तों यहाँ पे आई दिया है तो उसको चेंज करके माइनस आई करना है, मतलब आई के साइन को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे अगर समझो 3 प्लस आई है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 माइनस आई। अगर समझो यहाँ पे 6 आई है तो यहाँ पे माइनस 6 आई। यहाँ पे 2 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली आई का साइन चेंज होगा। तो ये हो गया, ये तो आपको समझ में आया। देखो ना, आई माइनस आई, ये माइनस ये सेम, क्योंकि इसमें आई नहीं है। और दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद इसका ट्रांसपोज करना है। आप इसको डैश फॉर्म में भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, मैंने सिखाया है। तो दोस्तों अब ट्रांसपोज तो आपको आता ही है, आपने ऑर्थोगोनल भी पढ़ा है। ये जो रो है इसको आप कॉलम फॉर्म में रख दो, ये जो दूसरा रो है उसको भी आप कॉलम फॉर्म में रख दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और दोस्तों इसे ही हम थीटा बोलते हैं, इसे ही हम थीटा बोलते हैं। तो थीटा मतलब पहले आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। इन केस किसी ने पहले ट्रांसपोज कर दिया और फिर कॉन्जुगेट लिया तो उसका भी आंसर राइट है। ये मत सोचना कि उसका अलग होगा। चले बस दो ऑपरेशन अप्लाई करना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, या तो ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट। अब देखो आप सम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिया है क्वेश्चन। इवन अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के आ रहे हो, मतलब मैंने इसके पहले भी मैट्राइसेस का प्लेलिस्ट बनाया है, पर इसके अंदर आपको ना एक आध नए सम दिखाई देंगे जो आज के डेट में रिलेवेंट है, इसलिए आपको नए लेक्चर्स भी देखने चाहिए। ये वाला तो मैंने पहले वाले लेक्चर्स में कराया था, तो ये जस्ट बेसिक सम हो गया। पर इस टाइप के सम भी पूछे जाते हैं। प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। देखो यूनिटरी आपको प्रूव करना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, इसको मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, लेट ए विच इज इक्वल टू 1/√3। ये क्या है दोस्तों, 1। ये क्या है, 1 प्लस आई। ये क्या है, 1 माइनस आई। और ये क्या है, -1। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल लेना है। कॉन्जुगेट अगर आप निकालने जाते हो तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या होगा, 1 माइनस आई। ये क्या होगा, 1 प्लस आई। और ये -1। इतना बेसिक से बढ़ाता हूँ कि हर बच्चे को लेक्चर समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ये देखो, ये बस आएगा साइन चेंज करो। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज भी आपको आता है लेने, कैसे लेते हैं यार ट्रांसपोज। ये जो रो है कॉलम में लिख दो, सेकेंड जो रो है इसको भी कॉलम में लिख दो, और इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ए रेस टू थीटा। हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको यूनिटरी प्रूफ करना है ना,
तो अब यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे कंसीडर करोगे, कंसीडर क्या कंसीडर करोगे दोस्तों, ए और ए रेस टू थीटा। अब ए और ए रेस टू थीटा को जस्ट मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आए। ए आपके पास है, हाँ देखो ये दोनों को देखो, ये ए है और ये ए रेस टू थीटा है। ये दोनों के आगे के टर्म को मैं हमेशा पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 1 आएगा, नीचे √3 और √3 दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ये 1/3 पहले लिख दो, फिर आप ये वाला मैट्रिक्स लिखो और फिर उसके बाद आप ये वाला लिखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है, -1 है। सर यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है और -1 है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 प्लस आई दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे बिना किसी टेंशन के हम अपनी चीजें क्या कर सकते हैं दोस्तों, कवर कर सकते हैं, आराम से अपनी चीजें क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी पार्ट आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो भी पार्ट आपने देखा था, उसका हमने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, कॉन्जुगेट, मतलब सभी के साइन को हमने चेंज किया, और साइन चेंज करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो देखो दोस्तों ये 1/3 एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया दोस्तों, फिर से सिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला मल्टीप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। और ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो पता है, डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए। देखो 1 1 ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट दोस्तों इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 सा सर 1 होता है। सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, देखो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, बेसिक फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी, हर चीज बेसिक से बताऊंगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सर इसका आंसर क्या होता था सर, तो इसका आंसर होता था a² माइनस b²। तो सर वैसे इसका क्या होगा, 1 माइनस i²। और चाहिए तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, अगर आप चाहिए तो, चलो नहीं पर चलो इतना लिख देता हूँ, 1 माइनस i²। पर नहीं 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 सॉरी, यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, इसी के साथ आएगा ना। देखो ये 1 1 1, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1 माइनस i², और साथ में यहाँ पे क्या है, प्लस है, हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट गायब हुआ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाले पार्ट से ही आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम हुआ, अब सेकेंड कॉलम। अब देखो दोस्तों 1 इंटू समथिंग, तो ये सेम रहेगा 1 प्लस आई, और -1 मतलब ये इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये क्या था दोस्तों, 1 था ना शायद, ये 1 था, तो ये क्या होगा दोस्तों, उसी कलर में लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 माइनस आई। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारे पास कोई भी कॉलम बचा नहीं है, आगे आगे कोई भी कॉलम नहीं है, तो अब यहाँ पे ये वाले टाइप का मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब मैं नीचे आऊँगा, नीचे जब आप आओगे तो आपको ये वाले को, देखो ये वाले को फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 1 इंटू समथिंग 1 माइनस आए, ये समथिंग -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 माइनस माइनस प्लस, फिर से ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ये दोनों देखो फॉर्मूला है, फिर से देखो 1 माइनस आए और 1 प्लस आए, देखो ये वाला, देखो 1 1 सेम है, आई आई सेम है, तो समझ जाना फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब i का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब ये दोनों को -1 दोस्तों 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हमने पूरा फंडा लिख दिया है, बस आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही करूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, मैं बार बार स्क्रीनशॉट के लिए भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमें टाइम नहीं देते। मैं पढ़ाता इतना दिल से हूं ना कि मेरा पूरा दिल यहीं पे लगा रहता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 1/3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों ये 1 है, ये +1 है, ये i² मतलब क्या होता है दोस्तों, -1। ये हमेशा याद रखना, वैल्यू ऑफ i² का आंसर कितना होता है, -1, ये हमेशा याद रखना। देन दोस्तों यहाँ पे देखो ये -1 1 कैंसल, माइनस आई प्लस आई कैंसल 0, 1 माइनस आई कैंसल, 1 -1 कैंसल,
0। देखो दोस्तों ये 1 और 1 2, और फिर से आई स्क्वायर का आंसर मैंने कितना बोला -1। अब यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 1/3। देखो 1 + 1 2, देखो 2 माइनस माइनस प्लस, तो देखो दोनों का डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 + 1 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 और +1 3 सर। सर ये कितना है 0, सर ये कितना है 0, सर 2 माइनस माइनस प्लस 3। अब अगर आप इसको 3 को अंदर लेके जा रहे हो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 कैंसर, 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्या आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आई आ गया सर, तो मैंने क्या बोला था आपको, यही तो समझाया था ना कि अगर ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करोगे आई आएगा, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो मैंने ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई किया, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, उसके नीचे आप लिखना देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी। हो गया आपका काम। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब देखो ये वाले बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सेम सम पूछा गया है दोस्तों, और ये सम ना मैक्सिमम स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने ही नहीं आता, और ये सम पूछा जाता है दोस्तों दिखने, बस यूनिटरी आपको प्रूफ करना है, पर स्टूडेंट कहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं पता है, मल्टीप्लाई करने में। तो मैं आपको ये सम बता रहा हूँ, जैसे अब देखो यहाँ पे ए लिखा, और मैं क्या कर रहा हूँ पता है, सभी में का जो 2 है ना दोस्तों बाहर ले ले रहा हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ये 1 + i। अब देखो दोस्तों और एक और चीज मैं कर रहा हूँ, देखो जहां पे ये देखो ये वाला पार्ट ये ऐसे ही रख रहा हूँ, इसमें नहीं है, पर माइनस साइन यहाँ है ना, तो ये माइनस साइन ना बाहर ले ले रहा हूँ, जैसे अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ -1 + i है, तो अगर मैं माइनस बाहर लूंगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा और इसका साइन क्या हो जाएगा +i का -i हो जाएगा। आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो मैं यहाँ पे देखो ये 2 तो बाहर हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -1 - i, ये तो सेम है 1 + i, और दोस्तों यहाँ पे भी 1 - i, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे भी 1 - i, इसमें माइनस साइन बाहर मत ले लेना। तो मुझे कैसे ना, ये देखो ये 1 और i है, ये भी 1 और i है, मुझे इसे 1 और i दिखाना था, इसलिए मैंने माइनस बाहर लिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे देखो 1 और y दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे 1 और i 1 और i 1 और i, यहाँ पे 1 और i नहीं दिख रहा था, यहाँ पे -1 और +i दिख रहा था। तो यहाँ पे ऐसा था, और सब में देखो इसमें 1 प्लस है, इसमें भी 1 प्लस है, इसमें भी 1 प्लस है, यहाँ पे भी 1 मुझे प्लस करना था, इसलिए मैंने माइनस बाहर लिया। एक टीचर अगर ये बता दे कि आपने ये स्टेप क्यों किया, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ना सम को रटते हैं यार, रटते हैं सम को, कि उनको ये नहीं समझता कि ये तो ऐसे ही होगा, रट लेंगे सम को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इवन मैं देखता हूँ कि जो बुक्स में स्टेप दिया रहता है टीचर्स वही सेम टू सेम कॉपी कर देते। अभी मैट्रिक्स में आप आगे तो देखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं हमेशा एक स्टेप पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स सिखा देता हूँ। अभी आगे नॉर्मल फॉर्म आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा, मेनली एग्जाम में उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। बाद में कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट, हर टीचर आपको देखना बुक के जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है मैक्सिमम टीचर आपको वही बताते हैं। अगर आपके कॉलेज टीचर भी अगर आपको बुक में अगर 5 से डिवाइड किया, वो भी अगर आपको 5 से डिवाइड करा रहा है, तो ये डिफिकल्ट है। पर देखना कोई एक दो टीचर कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो उनके खुद के स्टेप से, कि वो एक सम बता देंगे ना, तो बच्चा कोई भी सम आ जाए ना एग्जाम में सॉल्व कर लेगा। तो मैं वैसा आपको बताऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये पूरा पार्ट हमने लिख दिया, आपको पता है दोस्तों। हाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहला कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर आपने पहले ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट लिया तो भी वही आंसर आएगा। जब जैसे मैंने यहाँ पे समझो पहले ट्रांसपोज कर दिया, देखो मैंने पहले यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 + i, ये जो रो है कॉलम फॉर्म में आ जाएगा 1 - i, और ये 1 + i 1 - i। ठीक है, अब मैं अगर समझो इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद कॉन्जुगेट, सॉरी, अगर मैं कॉन्जुगेट अब लेता हूँ, और इसी को भी हम ए थीटा बोलते हैं। मैंने बोला आप पहले कॉन्जुगेट लो या पहले ट्रांसपोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, अब आप इसका कॉन्जुगेट लो, ये क्या हो जाएगा 1 - i, ये क्या होगा 1 - i, ये भी, और यहाँ पे मैंने सही लिखा ना 1 + i, ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे, हाँ सही है। ये माइनस ऐसे ही रखो, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये देखो ये +i हो जाएगा। अब यहाँ पे ये +i होने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी 1 + i,
ठीक है, अब आपने सभी साइनों को चेंज कर दिया, सेम टू सेम जैसे आपका प्रीवियस स्टेप है। कंसीडर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू ए थीटा। ए का वैल्यू देखो सबसे पहले दोनों के आगे 1/2 है, तो डायरेक्टली आगे हम क्या लेंगे दोस्तों, 1/4। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे दोस्तों ए थीटा है। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 + i -1 - i 1 + i 1 - i, देन यहाँ पे 1 - i 1 - i 1 + i और 1 + i। अब यहाँ पे देख लो एक बार, एक भी साइन भूलना नहीं है, 1 + i, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, वही ये भी सेम है, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये 1/4 है, और ये वाला सम आप जाके देखना, प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं कराया हूँ पर आपके लिए यहाँ पे करा रहा हूँ, तो हमेशा मेरे सम में कुछ ना कुछ आपको लेक्चर्स में नया मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा वही चीजें आपको दे दूंगा, हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से देखना, देखो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा पार्ट आपको जस्ट मल्टीप्लीकेशन ये वाले पार्ट से, तो ये देखो ये दोनों जस्ट देखो 1 और 1, आए और आए, ये वाला जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बोला था वो वाला पार्ट है, देखो ये हटा देता हूँ, देखो ये 1 + i 1 - i, तो ये क्या आएगा 1 - i²। 1 - i² हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 - i²। अब देखो दोस्तों ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा, पर माइनस माइनस इसलिए मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस। और ये दोनों सेम है दोस्तों, सेम नहीं है दोस्तों, अपोजिट है, सेम नहीं है दोस्तों, अपोजिट है। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस दोस्तों क्या आएगा, i का स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आपका प्लस। अब देखो माइनस माइनस प्लस है, और ये देखो ये दोनों फिर से ये वाले की तरह ही है, देखो 1 और 1, आए और आए अपोजिट साइन, और ये माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस। चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिखो, पर प्लस के बाद ब्रैकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सबसे अच्छा कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, यही सब आप बुक में देखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये जस्ट दोनों एक दूसरे की ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जगह का प्रॉब्लम, 1 - i², ये दोनों का। और देखो ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको आप इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हो, ये माइनस साइन जाने दो, पर ये देखो ये दोनों को आप अज्यूम करो, तो आपको 1 और माइनस आए, यहाँ पे देखो माइनस आए, यहाँ प्लस आए, मतलब ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 - i²। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इसके पहले वाले में माइनस माइनस प्लस हो गया था, पर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो इसलिए आगे वाले पार्ट को आपको ब्रैकेट लेना है। ये गलती कभी मत करना, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स बता रहा हूँ। अब ये हो गया दोस्तों, ठीक है सर। अब यहाँ पे तो इंजीनियरिंग में मैंने हमेशा देखा है, इंजीनियरिंग और बीएससी ये सब में ना हमेशा स्टूडेंट क्या करता है पता, छोटी छोटी गलतियों की वजह से फेल होता है। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो जस्ट ये अपोजिट फॉर्मूला, तो 1 - i²। अब देखो ये वाला पार्ट प्लस माइनस, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस ले लो, फिर ब्रैकेट ले लो, फिर ये देखो अपोजिट है, 1 1 i और माइनस i, यहाँ पे क्या आएगा 1 - i का स्क्वायर। अब ये होने के बाद ठीक है सर, अब ये वाला पार्ट फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, इससे। तो यहाँ पे देखो 1 + i 1 - i, तो 1 - i का स्क्वायर। देन यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट इससे, तो देखो ये वाले पार्ट में आगे प्लस 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 ही आएगा, फिर अंदर ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, 1 का स्क्वायर माइनस i²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और फाइनली दोस्तों आपको अपना ब्रैकेट क्लोज करना है। बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बताया हूँ। फिर से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की का टाइम दे रहा हूँ भाई, ले लो। शायद इसके पहले वाला टाइम नहीं दिया था क्या, ले लो। हाँ ये दिया था, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं।
अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो ये देखो ये 1/4, देखो दोस्तों यहाँ पे I², सॉरी यहाँ ये कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, देखो ये 1 है, 1 और 1, देखो 1 का स्क्वायर 2, और I और I² तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -2I² होगा। देखो ना, हम जैसे x और x को क्या करते हैं, -x -2x, तो वैसे -I² -2I² चाहिए तो आप यहाँ पे I² का वैल्यू पुटअप करके फिर आप सॉल्व करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपका कैलसी है। ये 1 -I² -1 माइनस माइनस प्लस I², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 -I² माइनस, अब देखो ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस I², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेम 1 और 1 2, और देखो I² माइनस माइनस प्लस तो 2I²। अब ये क्या आएगा दोस्तों 1/4, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है 2 -2 I² मतलब -1, ये 1 और -1 कैंसिल, I² कैंसिल, दिस इज 0, ये देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 -2 0 मत कर देना, साथ में पहले मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, तो दोस्तों ये 2 है -2 और यहाँ पे -1, क्योंकि I² का आंसर कितना होता है -1, ये याद रखना। अब यहाँ पे मैं अगर आगे की ओर आऊँ तो ये क्या होगा दोस्तों 1/4, ये देखो दोस्तों ये 2 है, माइनस माइनस दोस्तों क्या आएगा +2, ये क्या है दोस्तों 0 है, ये भी 0 है, 2 है, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों +2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/4, ये 4 0 0 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों 4 से अगर पूरे को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो जैसे ही डिवाइड करूंगा यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 0 0 1, एंड विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिखाई दे रहा है कि नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे इसके पहले वाले पार्ट में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला था, यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, देयरफॉर द मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जिनको यूनिटरी सिलेबस में है ये वाला पार्ट पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट आपको फॉलो करना चाहिए, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से करके जाना चाहिए दोस्तों। अब देखो ये वाला एक पार्ट है जो मैं दे रहा हूं, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो इसके पहले का जो मेरा मैट्रिक्स का लेक्चर है ना दोस्तों, इसके पहले का जो मेरा मैट्रिक्स का लेक्चर, एक बार मैं सम चेक कर लूँ कि परफेक्ट है कि नहीं। 1/2, ठीक है, √2 माइनस ऑफ √2 0, √2 माइनस 0 0 2, यस परफेक्ट है। ए इनवर्स मतलब, हाँ ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, जैसे हमने ऑर्थोगोनल में क्या किया था, ए इनवर्स इक्वल टू क्या था दोस्तों, ए टी था, तो वैसे यहाँ पे ए इनवर्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ए थीटा। जो आप ए थीटा निकालोगे वो डायरेक्ट लिख सकते हो, कब, जब आपका मैट्रिक्स यूनिटरी है। तो ये वाला पार्ट आपको ट्राई करना है, और प्लीज़ जो चीज़ मैं दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में वो आप ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो इसके पहले वाले मैट्रिक्स वाले लेक्चर्स में ये सब कराया हूँ, तो इसके पहले वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप देख के कर सकते हो, बट ट्राई करो कि आना चाहिए आपको। और दोस्तों अगर आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज अच्छे से पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सभी चीज़ें गाइड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।